हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी एक नई स्टोरी जिसका नाम है डोमिनेटिंग लव। आई होप कि आपको इसका छोटा सा ट्रेलर पसंद आया हो। तो चलिए, कहानी का आज पहला एपिसोड है जिसका टाइटल है कैसी है ये तड़प। आज ये एक नई कहानी है। इस कहानी की शुरुआत हम सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें जानकर करते हैं, जिससे हमें कहानी को समझने और उसके किरदारों को जानने में आसानी रहेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहले हम इस कहानी की मेन हीरोइन, जिसका नाम है रिदम, उसके बारे में जानते हैं। रिदम दिखे नैन नक्श, देखने में बेहद खूबसूरत, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे होंठ, कमर तक लंबे काले रेशमी लहराते बाल, उम्र 21 साल। अगली हमारी आती है रावी। रावी रिदम की फ्रेंड, रिदम की दोस्त या बहन भी कह लो, गलत नहीं होगा। एक दूसरे से छोटी सी छोटी बातें भी शेयर करती थी। दिखने में रावी भी बेहद खूबसूरत थी, कंधे तक लहराते रेशमी काले बाल। उसकी भी उम्र 21 साल ही थी। आर्य, ये भी रिदम का फ्रेंड है, जिसकी हाइट 6.1, लंबा मस्कुलर बॉडी, मजाकिया अंदाज, पर काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस। अगर इसे एक बार भी गुस्सा आ जाता है तो शांत कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इसे गुस्सा नहीं आता है। दर्श, इसकी भी हाइट 6 फीट और मस्कुलर बॉडी। इसकी भी हरकतें कुछ न कुछ आर की तरह ही मिलती जुलती हैं, पर इसका सबसे पसंदीदा काम है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। तो ये 3 हैं हमारी हीरोइन के दोस्त, जिनके बारे में आपने हमारे ट्रेलर में सुना था। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे कैरेक्टर के बारे में, मेन लीड कैरेक्टर रुद्राक्ष राठौर के बारे में। रुद्राक्ष राठौर, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, बहुत ही हैंडसम, रिच एंड पावरफुल, एक चुटकी में दुनिया को इधर से उधर पलट दे। वैसे तो पूरे एशिया में इसका सिक्का चलता है। हाइट 6.4 और उम्र 28। ये करोड़ों लड़कियों के दिलों का प्रिंस चार्मिंग है। दुनिया तो उसकी एक स्माइल और झलक देखने के लिए तरसती है। दुनिया तो इसकी एक झलक देखने के लिए तरसती है, पर रुद्राक्ष जितना हो सके उतना ही मीडिया से दूर रहता है, क्योंकि उसे फेम पसंद नहीं। तो रिदम, रावी, आर्य और दर्श, ये चारों एक साथ रहते हैं। चारों ही अनाथ थे, पर उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। चारों में बहुत ही गहरी और पक्की दोस्ती थी। ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। अगर एक के साथ कुछ हो तो तीनों ढाल बनकर के इसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। रावी घर में बैठी हुई थी कि तभी एक लड़की आई और उससे लिपटते हुए बोली, रावी, रावी, मुझे पता है, रावी, तुम्हें पता है, उस एमिली के बेटे ने मुझे फिर से परेशान किया। आर्य और दर्श अभी तक आए नहीं क्या? उन्हें बोलूंगी कि उस मुन्ना को मुन्नी बना दे। रावी कुछ बोलती कि पीछे से एक आवाज आई, हम तो यहाँ हैं रिदम। रिदम ने मुंह बनाते हुए कहा, ओहो, तो आ गए महाशय, आपका ही इंतजार हो रहा था। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। रिदम सबकी लाडली थी, सारे दोस्तों की जान और मुस्कुराने की वजह थी रिदम। आर्य ने एक आंख मारते हुए कहा, तो अच्छा, कोई हमें मिस कर रहा है क्या? उसकी बात सुनकर रिदम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मिस करने का तो यहाँ किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूबल समझना बंद कर दो। उसकी बात सुन आर्य और दर्श का तो मुंह ही बन गया। वहीं रावी मुंह दबाकर हंसने लगी। आर्य ने मुंह फुलाते हुए कहा, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है हमारी। रिदम सीधा आर्य की पीठ पर लटक गई और हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, अपने आप को वैल्यूबल समझना बंद कर दो, और ये ओवर एक्टिंग ना अपनी पत्नी के सामने करना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर आर्य ने मन में कहा, अपनी पत्नी के सामने ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, और मुस्कुराने लगा। रिदम ने पाउट करते हुए कहा, चलकर कहीं घूम आते हैं। रावी ने बीच में कहा, हाँ हाँ, चल चल, जल्दी चलते हैं, मुझे भी उस नथुराम के गोलगप्पे खाने हैं, बहुत दिनों से खाए नहीं।
उसकी बात सुनकर सबने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कमरे में रेडी होने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी किसी राजा की तरह अपने किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे जिनके पसीने छूट रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी जहन्नुम में आ गए हों। उनके लिए तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सामने बैठा आदमी का ऑरा सबके दिलों में डर और दहशत पैदा कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट राणा उसके पास आया और अपना सर झुकाकर बोला, बॉस, हमने बहुत कोशिश की पर वह लड़की हमें अपना घर नहीं दे रही है। यहाँ तक कि हमने उसे 10 गुना ज़्यादा पैसे देने का वादा किया, पर उन्होंने कहा कि वही उनका घर है और वह हमें किसी भी कीमत पे अपना घर नहीं देंगे। अभी राणा कुछ बोलता ही कि रुद्राक्ष ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, किसने कहा कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रुद्राक्ष राठौर को मना कर सके। राणा ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वह एक लड़की है बॉस। तभी अचानक सभी को एक फ्लावर पॉट टूटने की आवाज़ आई, जिससे सबकी धड़कनें 180 की स्पीड में धड़कने लगी। वहाँ के सारे खड़े लोग थर थर कांपने लगे, जैसे उन्हें करंट का झटका दिया जा रहा हो। रुद्राक्ष ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, लड़की, तुम लोग एक लड़की से डर गए क्या? मैंने तुम्हें खाने पीने केवल इसी वजह से शरीर बनाने के लिए दिया था कि अगर कोई लड़की आए और तुम्हें कुछ कहे तो तुम उससे डर जाओ। अगर नहीं दे रही है वह अपना घर तो छीन लो या मार दो, पर वहाँ पर मेरा मॉल खुलेगा और वह खुलकर ही रहेगा। मुझे वह घर किसी भी कीमत पे चाहिए। राणा ने समझाते हुए कहा, बॉस, हमने उससे बहुत लालच दी, फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अब उसके सब्र का बांध भी टूट रहा था। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या नाम है उस लड़की का? राणा ने सर झुकाते हुए कहा, रिदम नाम है उसका। वो बहुत ही खुददार लड़की है। यह बोल राणा चुप हो गया। वहीं रिदम का नाम सुनते ही रुद्राक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगा। रुद्राक्ष को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उससे पहले से ही जानता है। रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, रिदम, इसका नाम सुनकर मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जिससे आज तक मैंने देखा नहीं? उसका नाम सुनते ही मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? रुद्राक्ष ने राणा की तरफ देखा और देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, मुझे रिदम और उससे जुड़ी हर डिटेल चाहिए। बचपन से लेकर आज तक की सारी डिटेल मुझे चाहिए। कोई भी डिटेल छोटी सी छोटी छूटनी नहीं चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। राणा ने सुना। पहले तो वह हैरान हो गया कि रुद्राक्ष सर कहीं रिदम की डिटेल्स क्यों मंगवा रहे हैं? क्या वह उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं? पर यह सब राणा सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। राणा ने सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। रुद्राक्ष अपनी सोच में गुम रिदम के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि रिदम के मात्र नाम से उसके दिलों और दिमाग चारों तरफ कब्जा कर लिया है। रुद्राक्ष को उसके बारे में सोचते सोचते कब 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके डोर पर नॉक होती है और रुद्राक्ष होश में आ जाता है। उसके अंदर आने को कहा। राणा अंदर आया और रुद्राक्ष के सामने सर झुकाकर बोला, बॉस, कह रही रिदम की सारी डिटेल्स। फिर राणा ने एक फाइल रुद्राक्ष को दे दिया। रुद्राक्ष ने उसके हाथ से जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही राणा तुरंत वहां से चला गया। रुद्राक्ष उस फाइल को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे उसमें बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हों। रुद्राक्ष का पेशेंट अब जवाब दे रहा था। उसने तुरंत उस फाइल को खोलना जरूरी समझा। उसने रिदम की बहुत सारी तस्वीरें थी।
एक में रिदम बाइक पर ऊपर लेटी हुई थी, उसके एक हाथ में गन पकड़ रखा था, तो दूसरी तस्वीर में उसने आलती पालती मारकर बैठी हुई थी और पाउट बना रखा था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसी ही कई तस्वीरें थी। रुद्राक्ष की नज़रें उसके होठों पर थी। अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष आगे की फाइल देखने लगा। वह जैसे जैसे फाइल को देख रहा था, उसका चेहरा डार्क होता जा रहा था और उसकी आंखें भी लाल होती जा रही थी। अचानक उसकी पकड़ उस फाइल पर कस गई। रुद्राक्ष ने गुस्से में उस फाइल को ज़मीन पर जोर से पटकते हुए कहा, क्या बकवास है, क्या रिदम किसी लड़के के साथ रहती है? यह सोचकर ही उसकी मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। उसने एक नज़र ज़मीन पर पड़ी उस फाइल को उठा लिया और उसके बारे में आगे पढ़ रहा था। वह पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उस फाइल से कुछ फोटोज़ ज़मीन पर गिर गईं। वह उन फोटोज़ को देखने लगा। उस फोटोज़ को जैसे ही उसने उठाया, फोटो में देखा कि उसने उन फोटो को देखते ही देखते उसकी आंखों में जैसे अंगारे बरसने लगे। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। दरअसल उन फोटोज में आर्य ने रिदम को कमर से पकड़ रखा था। रिदम उसके गालों पर किस कर रही थी। रुद्राक्ष ने दूसरी फोटो में देखा जिसमें चारों की तस्वीर थी। फिर उसने तीसरी फोटो में देखा, जिसने देखते ही रुद्राक्ष ने तस्वीरों से उस फाइल को वापस पटक दिया। उस तस्वीर में रिदम बीच में खड़ी थी और उसके दोनों तरफ आर्य और दर्श थे, जो उसके गालों पर किस कर रहे थे। रुद्राक्ष को यह सब देखकर पता नहीं क्यों जलन महसूस हो रही थी। गुस्से में रुद्राक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं रिदम को किसी और के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं है, फिर मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? सिर्फ नाम सुनने भर से किसी को इतना फ़र्क कैसे पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी का पहला एपिसोड? आई होप बहुत ही पसंद आ रहा हो और कहानी के अगले भाग को जानने के लिए आप उतने ही बेचैन होंगे। तो बहुत जल्द ही कहानी के अगले भाग में मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर रुद्राक्ष और रिदम की इस अनोखी प्रेम कहानी में आगे क्या होता है। तो मिलती हूँ आपसे सिर्फ टिनी FM जान के साथ।